आज मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा नहीं, न किसी ध्यान की तकनीक में आपको बांधूंगा। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे विस्मय में जहां ध्यान अपने आप घटेगा। जो मित्र अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी सजगता इस क्षण में ले आए, तो आज वो विस्मय के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से लौटकर सब कुछ बदल जाता है। अब ये पूरी तरह आप पर है कि आप केवल सुनना चाहते हैं या अनुभव करना। आज का विषय आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सक्षम है। एक ऐसे रहस्य में आपका प्रवेश जो कि आपकी चेतना की गहराइयों में छिपा है। इसे समझने के लिए, इसे अपने अंदर उतारने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान नहीं घटा तो समझकर भी कुछ नहीं होगा। शब्दों की समझ नहीं, ये चेतना का अनुभव है। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, जिसे जान लेने का अर्थ है स्वयं को जान लेना। और जिसने स्वयं को जाना, फिर जानने के लिए और कुछ भी नहीं बचता। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर के सबसे गहरे तलों को छू ले और आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। और जब सोचने का तरीका बदलता है तो आपका जीवन बदलता है। असफलता सफलता में बदलती है, निराशा आशा में बदलती है, चिंता खुशी में और दुख आनंद में बदल जाता है। आपका सोचने का तरीका ही आपके जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ी रुकावट, जिसने आपकी असीम शक्तियों के द्वार को ही बंद कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इस द्वार को खोल सकते हैं। आज ही इसके प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शांत, सहज और एकाग्र हो जाएं। इसे आप किसी आम वीडियो की तरह सुनेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई जानकारी नहीं है जिसे दिमाग में भर लिया जाए। ये एक अनुभव है। ये उस सत्य को देखने की कला है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। अच्छा होगा अगर आप रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर सुने, जब कोई काम बाकी ना हो, जब संसार की आवाजें धीमी पड़ चुकी हों, और इसे सुनते सुनते ही पहले गहरे ध्यान में और फिर गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं। अगर आपने इसे शांति और एकाग्रता के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के सुना, तो आज ही आप उस सत्य को, उस चेतना को छू सकते हैं जिसे जानना लगभग असंभव जैसा है। आज हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन पहले यह समझ लो कि आपका ध्यान सफल क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि आपने दूसरों से तरीके सीखे। आपने सीखा कि कैसे बैठना है, कैसे श्वास लेनी है, कैसे कमर को सीधा रखना है, कैसे मन के विचारों को नियंत्रित करना है। आपने जो भी सीखा वो केवल शरीर के तल पर है, एक शारीरिक क्रिया है। जबकि ध्यान वहां घटता है जहां शरीर छूट जाए, जब आपको शरीर का तो कुछ पता ही नहीं चलता, और उसी ध्यान में आप अपनी चेतना को जान पाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं। वहीं पर स्वयं का अनुभव होता है। ध्यान का कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक ही विधि
सभी पर काम नहीं कर सकते। इसीलिए कितनी ही अलग अलग विधियों को बनाया गया, कितने ही अलग अलग ध्यान के प्रयोग हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि इन प्रयोगों को बार बार उपयोग करके आप अपनी विधियों का निर्माण कर सकें। आप स्वयं अपने ध्यान का तरीका विकसित कर पाए। चेतना को केवल उन्हीं पलों में जाना जा सकता है जब आप नहीं बचे, जब आपके होने का भ्रम टूट जाए। आप जो अपने को समझते हैं वो केवल आपकी कल्पना है, वो सत्य नहीं, वो आपकी ही बनाई हुई छवि है। जब तक वो छवि न टूट जाए, जब तक कल्पना का पर्दा न गिर जाए, तब तक स्वयं से पहचान असंभव है। जीवन में बार बार ऐसे मौके आते हैं जहां आप स्वयं को जान सकते हैं, लेकिन आप उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आप अनमोल क्षणों को गंवा देते। आपको उन पलों की अहमियत ही नहीं पता। ये वही पल होते हैं जहां आप मिट जाते हैं, जहां आप अपने को भूल जाते हैं, जहां जहां आप डूब सकते हैं, जैसे कि गहरे प्रेम के पलों में, या फिर संगीत में, चित्रकारी में, और भी न जाने कितना कितना जीवन में कुछ ऐसा है जिसमें आपकी गहरी रुचि है, जहां आप खो जाते हैं, आपको अपना विस्मरण हो जाता है। इनमें से जो बहुत शक्तिशाली है वो है विस्मय के पल। आपने देखा होगा कि जब कभी आप गहरे विस्मय में उतर जाएं, जब कुछ ऐसा घट जाए कि आप अवाक खड़े रह जाएं, गहरे आश्चर्य में डूब जाएं, वहां भी कुछ पलों के लिए आप मिट जाते हैं। बस वही पल होते, वही हैरानी के पल, वो रहस्य के पल, वो पल जिसमें केवल विस्मय बचता है, आश्चर्य बचता है, आश्चर्यचकित होने वाला नहीं बचता। विस्मय का अर्थ ही यही है जहां विस्मरण हो जाए, अपना खुद का ही विस्मरण। अगर आप उन पलों में जागृत हो जाए, आप साक्षी हो जाए, साक्षी हो जाएं आश्चर्य के, अपने विस्मय के। आप उसे देख लें जो आश्चर्यचकित हो रहा है। एक क्षण भी नहीं लगता, आप अपनी चेतना को जान लेते हैं, आप अपनी आत्मा को छू लेते हैं। आज का प्रयोग यही है, आपको विस्मय में लेकर जाना। आज कुछ ऐसे रहस्यों पर बात होगी जिनको आज तक भी कोई समझ नहीं सका। आज इन सभी रहस्यों पर हम 3 दृष्टियों से विचार करेंगे: विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म। किसने क्या क्या जाना और कैसे जाना? कौन से विचार सत्य के निकट थे और कौन से विचार सत्य को छू भी नहीं पाए? और इनमें आज एक विचार आपका भी शामिल हो जाएगा। और आप अपने कमेंट में आज ये जरूर बताना कि आपका अपना विचार जो इन तीनों दृष्टियों से अलग हो, आपका मौलिक विचार क्या है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज जैसा है, आपके मन को केंद्रित करने वाली एक्सरसाइज। आपने इसमें जरूर भाग लेना है। यहीं से आपकी अपनी यात्रा आरंभ हो सकती है। एक एक रहस्य आपको चेतना के गहरे तलों तक ले जाएगा। आप उस रहस्य में खो जाएंगे। बस यहीं से साक्षी की शुरुआत है। यही जागरण के पल हैं
जो सोच, जो विचार आपके मन में चल रहा है, उसे देखने का प्रयास करना। वहीं पर रुक कर देखना कि वो कौन है जो आपके भीतर एक गहन रहस्य पर विचार कर रहा है। पहले इन रहस्यों में उतरना है, फिर सब छोड़ देना है। कोई उत्तर खोजने का प्रयास नहीं करना। उत्तर अपने से ही आएंगे, नहीं तो आपका प्रयास ही अवरोध बन जाएगा और फिर वही उत्तर आपका सत्य हो सकते हैं जो आपको स्वयं से ही मिलते हैं। वो दूसरे से कभी मिल ही नहीं सकते। तो अंत में सब सोच विचार से बाहर हो जाना। और वीडियो के अंत में 5 मिनट का एक विस्मय ध्यान संगीत दिया गया है, जिसका नाम है संगीत X21, म्यूजिक X21। 95% मित्र वर्ड लिंकर्स की वीडियोस को पूरा सुनते हैं, पसंद करते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो गहरे ध्यान में चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और आज का विषय तो बहुत विशेष है। ये तो आपको स्वयं को भी बुला देगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें, मन हो तो लाइक भी कर लें। और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वर्ड लिंकर्स यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। चेतना क्या है? ये अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। आप अपने बिस्तर में लेटे हैं, मन शांत है और आप इस वीडियो को आंखें बंद करके सुन रहे हैं, एक गहन शांति को अनुभव कर रहे हैं। अब देखो अपने भीतर कि वो कौन है जो ये सब महसूस कर रहा है। वो कौन है जो सुन रहा है। वो कौन है जो रहस्यों में उतरना चाहता है। आप कहेंगे मैं ये सब करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं कौन? ये सवाल भले ही सुनने में सरल लगे, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक या कोई धर्म ग्रंथ इसका पूरा और सटीक उत्तर नहीं दे पाया। यही चेतना का रहस्य है। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। इसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। यही न्यूरॉन्स आपस में इतनी तेजी से सिग्नल भेजते हैं कि 1 सेकंड में खरबों कनेक्शन बनते हैं और टूटते हैं। जब आप कुछ देखते हैं तो आपकी आंखों से सिग्नल आपके दिमाग तक जाता है। जब आप कुछ छूते हैं तो आपकी त्वचा से सिग्नल दिमाग को मिलता है। जब आप कुछ सोचते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में बात करते हैं। इतना तो विज्ञान ने बहुत अच्छे से समझ लिया। विज्ञान कहता है कि सब केमिकल रिएक्शन है, सब रासायनिक क्रियाएं हैं, लेकिन इनके पीछे जो अनुभव है वो क्या है, इसका विज्ञान को कुछ भी नहीं पता। जैसे आपने कोई रंग देखा, आपने हरे रंग को देखा, उसे देखने में आपकी आंख ने काम किया और अपना सिग्नल दिमाग को दिया। न्यूरॉन्स ने उसे समझा, लेकिन उसको देखकर जो आपको फील आया, जो अनुभव हुआ, अच्छा बुरा रहस्यमयी, जो भी अनुभव हुआ वो किसको हुआ?
वो अनुभव क्या है और क्यों है? ऑस्ट्रेलिया के एक दार्शनिक हुए डेविड चार्मर्स। उन्होंने कहा कि विज्ञान के पास दो तरह के सवाल हैं। एक है इजी प्रॉब्लम्स, जैसे कि दिमाग कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे बनती है, नींद क्यों आती है। ये सब तो आसान है, इसलिए नहीं कि ये सरल है, नहीं, आसान इसलिए है कि इनको जानने के रास्ते हमारे पास हैं। हम बहुत से प्रयोग कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तरीका है हमारे पास। लेकिन दूसरी है हार्ड प्रॉब्लम्स, द हार्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की वो समस्याएं जो बहुत मुश्किल है, जिनको जानने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। जैसे किसी चीज को अनुभव करना, किसी भावना को महसूस करना। जब आप प्रेम में होते हैं, विज्ञान जानता है कि उस समय आपके दिमाग में कौन कौन से रसायन पैदा होते हैं, कौन कौन सा दिमाग का हिस्सा सक्रिय होता है। लेकिन प्रेम का वो अनुभव, प्रेम का वो आनंद, उसे कौन अनुभव करता है और कैसे? जब आपको कहीं चोट लगती है तो वो दर्द के सिग्नल आपके दिमाग तक जाते हैं, ये विज्ञान जानता है। लेकिन वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो तड़प कहां से आती है? वो कौन है जो उसे अनुभव करता है? एक रोबोट के अंदर भी आप चाहें तो दर्द को महसूस करने के सेंसर लगा सकते हो, ऐसे यंत्र लगा सकते हो जो कि उस सिग्नल को अपने प्रोसेसर तक पहुंचा दे। लेकिन क्या उस रोबोट को कुछ महसूस होगा, कुछ अनुभव होगा? नहीं, वो उस दर्द को अनुभव नहीं कर सकता। वो उसको नाम दे सकता है कि ये है दर्द, वो उससे पहचान सकता है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन यह भी अर्ध सत्य है। आज हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं, क्वांटम का युग, एआई का युग। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगने लगा है कि हां, ऐसा भी संभव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल को एआई में चेतना पैदा हो जाए। और इसी बात ने तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। आज आधे वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि हां, रोबोट भी ये अनुभव कर सकता है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने चेतना को समझने के लिए कई विचार दिए। एक विचार है कि चेतना और कुछ भी नहीं है, बस ये पदार्थ का ही एक मिश्रण है, किसी विशेष मात्रा में मिले हुए पदार्थ के अलग अलग अंश। बस एक बायोलॉजिकल क्रिया, जैसे लीवर पाचन को नियंत्रित करता है, फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन देते हैं और दिल रक्त को पंप करता है। ठीक इसी तरह दिमाग ही चेतना को पैदा करता है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। दूसरा विचार है ड्यूलिज्म। यह सदियों पुराना विचार है। इस पर रिने डिकोर नाम के एक दार्शनिक ने बहुत काम किया। इस विचार के अनुसार दिमाग और चेतना दोनों अलग चीजें हैं। जैसे एक सीडी में रिकॉर्ड किए गए कुछ गाने। सीडी अलग चीज है और गाना अलग। दिमाग एक पदार्थ है, या कहें कि हार्डवेयर है और चेतना उसका सॉफ्टवेयर।
दिमाग सीडी है तो चेतना उसमें रिकॉर्ड किया हुआ गाना। इस विचार के अनुसार चेतना और आत्मा एक ही चीज है। चेतना का ही दूसरा नाम आत्मा है। फिर आता है एक तीसरा विचार जिसका नाम है पैनसाइकिज्म। यह विचार सुनने में भले ही अजीब लगता है, लेकिन आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस विचार के अनुसार चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल इंसानों में होती है, बल्कि यह अस्तित्व का मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यानी कि सृष्टि की हर चीज में किसी न किसी रूप में चेतना का कोई अंश होता ही है। यहां तक कि पत्थर में भी, इलेक्ट्रॉन में भी, एटम में भी। हो सकता है कि आपको मजाक लगे, लेकिन जब आप इस विचार को गहराई से समझते हो तो आप इसे खारिज नहीं कर सकते। ये आपके दिमाग की नसें हिला देगा। ये अकेला विचार आपको रहस्य लोक में उतारने में सक्षम है, क्योंकि जो कहता है कि चेतना पदार्थ से आ रही है, यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि जो रेडियो टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा है वो उसी के भीतर से आ रहा है। आवाज को रेडियो ही बना रहा है, लेकिन रेडियो तो एक यंत्र है जो आवाज को पकड़ रहा है। रेडियो टूट भी जाए तो आवाज तो फिर भी तरंगों में मौजूद है। उसे तो दूसरे रेडियो भी पकड़ रहे हैं। रेडियो का टूट जाना सिग्नल का टूट जाना नहीं। तो अगर चेतना पदार्थ से नहीं आती तो फिर आती कहां से है? और अगर पदार्थ से आती है तो फिर किस किस प्रकार के पदार्थ से, कितनी मात्रा के पदार्थ से, या फिर कौन कौन से पदार्थ के मिलाने से? अगर इसका पता चल जाए फिर तो हम आज ही चेतना को प्रयोगशाला में तैयार कर लेंगे। फिर क्या मुश्किल है? जैसी चाहो, जिस ब्रांड की चाहो, सैमसंग की चेतना, एप्पल की चेतना, माइक्रोसॉफ्ट की, एंड्रॉयड की, जैसी चाहो ले लो। फिर और भी गहरे प्रश्न हैं। एक बच्चा जब अपनी मां के पेट में होता है तो क्या उसे कुछ अनुभव होता है? क्या वो जानता है कि वो मां के पेट में है? एक कीड़े को, एक पशु को, पक्षी को, या फिर एक पेड़ को, क्या इनको कोई हमारे जैसे अनुभव होते हैं? इसे हम नहीं जानते। उनके अनुभव और हमारे अनुभवों में बहुत फर्क हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन मृत्यु का दिन है, क्या ये भी जानते हैं कि एक दिन ये भी मर जाएंगे? जैसे हम जानते हैं कि हमारा जन्म हुआ, क्या इनको भी कोई ऐसा एहसास है? जबकि जन्म और मृत्यु का अनुभव तो हमारे पास भी नहीं है। आपका जन्म हुआ, आपको पता है, लेकिन जन्म कैसे हुआ उसका अनुभव किसी के पास भी नहीं। अनुभव करने वाली चेतना ही जन्म के समय पर नहीं होती। दूसरे ही हमें बताते हैं कि हमारा जन्म हुआ, लेकिन इनको तो दूसरे भी नहीं बता सकते। अब ये पशु पक्षी ये सब जानते हैं या नहीं, इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं। एक और बहुत ही रोचक बात जो शायद आपको पता ना हो, कुछ लोग अंधे होते हैं जबकि उनकी आंखें बिल्कुल सही होती, लेकिन उनके दिमाग के उस हिस्से में कुछ दोष होता है जो हिस्सा दिखने वाली सूचनाओं को प्रोसेस करता है। दिखता है सब कुछ, लेकिन दिमाग उस जानकारी को ले ही नहीं पाता। जो चेतन दिमाग है वो नहीं ले रहा,
लेकिन जो अवचेतन है वो उसे पूरी तरह से देख रहा होता है। उसके सामने एक गेंद रखो और उससे पूछो कि क्या दिख रहा है। वो कहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें सूचना चेतन मन से मिलती है। फिर उसे कहो कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम थोड़ा अंदाजा लगाओ कि यह क्या हो सकता है। वो कहेगा शायद कोई गेंद है। उससे कहो कि अंदाजा लगाओ कि यह किस रंग की है। वो कहेगा शायद लाल है। वो सही उत्तर दे रहा है, क्योंकि अवचेतन मन से वो सूचना उसे मिल रही है, लेकिन उसका चेतन मन अनुभव नहीं कर पा रहा। बहुत बार हम सुनते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको कभी कभी मृत घोषित कर दिया जाता है। सांस रुक गई, हृदय की गति रुक गई, दिमाग भी डेड। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन फिर कभी कभी एक चमत्कार की तरह वो वापस जिंदा हो जाते हैं। जितनी देर वो मृत रहे, उस समय के वो बहुत से अनुभव बताते हैं। यहां भी एक बात बहुत हैरान करती है। उन सभी के अनुभव लगभग मिलते जुलते हैं। गहरी अंधेरी गुफा से गुजरना, गुफा के दूसरे सिरे पर तेज प्रकाश, कोई डर नहीं, बेचैनी नहीं, गहन शांति का वो अनुभव करते हैं। बहुत से लोगों ने बताया कि उस समय डॉक्टर क्या कर रहे थे, कौन से यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था, डॉक्टर आपस में क्या बातें कर रहे थे। यहां तक कि बहुत ऐसे लोग भी थे जो दूसरे कमरों में क्या हो रहा था वो उसे भी अनुभव कर पाए, उसे भी देख पाए और सुन पाए। न आंखें काम कर रही हैं, न दिमाग। शरीर पूरी तरह मर चुका है। फिर वो बिना आंखों के कैसे देख पाए, बिना कानों के कैसे सुन पाए, बिना दिमाग के कैसे समझ पाए। ये तो असंभव है। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ, और जो उन्होंने बताया वो सच निकला। मेडिकल साइंस कहती है कि यह मति भ्रम है जो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। लेकिन अगर यह मति भ्रम है तो उनका बताया हुआ काल्पनिक होना चाहिए था, किसी सपने जैसा। वो तो सब कुछ सही बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे अपनी आंखों से देखा हो। यह भी इस बात का प्रमाण है कि चेतना शरीर से बाहर की चीज है, जो शरीर के बिना भी संसार को अनुभव कर सकती है। इसलिए चेतना का रहस्य इतना गहरा है। यह केवल विज्ञान का सवाल नहीं है, यह दर्शन का सवाल है, यह अध्यात्म का सवाल है, यह आपके होने का, आपके अस्तित्व का सवाल है। आप अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो कौन है आपके भीतर जो सब जान रहा है? कौन है जिसका ये अनुभव बन रहा है? ये वैज्ञानिकों के लिए और दार्शनिकों के लिए आज भी एक अनसुलझा सवाल है। अगर कोई इसका उत्तर दे पाया तो शायद वो उपनिषद ही है, जिन्होंने काफी हद तक सही उत्तर दिया। उपनिषदों ने उसे साक्षी कहा। साक्षी का अर्थ है जो देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, लेकिन स्वयं किसी से भी प्रभावित नहीं होता। वही शुद्ध चेतना है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है। और आज इसे ही विज्ञान ऑब्जर्वर कहता है, देखने वाला, अनुभव करने वाला। विज्ञान ने जाना
कि पहले ब्रह्मांड बना, फिर सितारे, फिर धीरे धीरे ग्रह, पृथ्वी बनी, ऑक्सीजन पैदा हुई और फिर जीवन पैदा हुआ। यानी कि पदार्थ पहले आया और चेतना बाद में। लेकिन अब यह शायद बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले चेतना है। चेतना के कारण ही इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। चेतना ही वो ऊर्जा है जिससे सृष्टि बन रही है, और सारा पदार्थ ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा पदार्थ में बदल सकती है और पदार्थ ऊर्जा में। E=mc²। यह फॉर्मूला आइंस्टीन ने 1905 में ही दे दिया था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यह साबित हो गया कि जिसे हम पदार्थ कहते हैं उसमें भी चेतना मौजूद है। वो भी आपके देखने मात्र से अपने रूप को बदल लेता है। बल्कि कहीं ना कहीं यह भी पता चलता है कि जब कोई देखने वाला ही नहीं तो कुछ मौजूद भी नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि जब 1380 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग में विस्फोट हुआ तो वो कोई पदार्थ का विस्फोट नहीं था, वो चेतना का विस्फोट था, ऊर्जा का विस्फोट था। वहीं से सारी ऊर्जा सृष्टि की हर चीज को मिल रही है। उसी ऊर्जा का नाम चेतना है। जैसे अरबों खरबों बल्ब लगे हों और एक विद्युत की ऊर्जा से चल रहे, उनका जलना ही उनका जीवन है। अगर वो बल्ब अपने शरीर को देखेगा, अपने आकार को, अपने रंग को, तो वो बिजली को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर वो जानेगा कि यही बिजली है जो उसे जीवन दे रही, जिससे वो जल रहा है, तभी वो अपनी चेतना को जान पाएगा। बिजली चेतना है और बल्ब शरीर। बल्ब के फ्यूज होने से कोई बिजली बंद नहीं हो जाती। बल्ब अगर अपनी ऊर्जा को जान ले तो वो पूरी विद्युत ऊर्जा को जान लेगा, और वो ये भी जान लेगा कि यही ऊर्जा सभी में प्रवाहित हो रही है। अगर कोई अपनी चेतना को जान लेता है तो ब्रह्मांड में फैली संपूर्ण चेतना को जान जाता है। आज विज्ञान धीरे धीरे इसी सत्य को जान रहा है। अध्यात्म ने तो इसे हजारों साल पहले जान लिया। अध्यात्म ने इसे जाना अपनी चेतना से। अध्यात्म चेतना में एक छलांग है और चेतना पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी। ध्यान में उतरो, चेतना में प्रवेश करो और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान लो। अध्यात्म और विज्ञान, इनकी खोज एक ही है, सत्य की खोज। अध्यात्म चेतना को खोजता है और विज्ञान पदार्थ को। चेतना आकाश का तत्व है, पदार्थ पृथ्वी का। आकाश में खोज करनी हो तो पंख चाहिए। जैसे एक विशाल पहाड़ है जिसकी चोटी पर पहुंचना है। अध्यात्म के पास तो पंख है, वो उड़ सकता है। उसे रास्तों की जरूरत नहीं होती, उसे घुमावदार पगडंडियों की जरूरत नहीं। वो सीधा उड़ता है और चोटी पर पहुंच जाता है। विज्ञान के पास पंख नहीं है। पंख उसके किसी काम के भी नहीं, क्योंकि उसे केवल पहुंचना नहीं है, उसे रास्ते भी बनाने हैं। उसे हर कदम को समझना है, हर मोड़ को परखना है, उसे नक्शे बनाने हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है उड़ो, उड़ो अपनी चेतना के आकाश में और स्वयं पहुंच जाओ। विज्ञान तो अपनी खोजों को किताबों में लिखता है, शब्दों में बांधता है,
अध्यात्म कहता है कि सत्य को कहा ही नहीं जा सकता, कहते ही वो शब्दों में बंध जाता है, और जो शब्दों में बंध गया वो सत्य नहीं रहा। सत्य कोई शब्द नहीं, सत्य अनुभव है। लेकिन विज्ञान को तो कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, उसे गणित की भाषा में बात करनी है, सिद्धांत बनानी है, ताकि हर कोई उस रास्ते पर चल सके। आपने देखा होगा, जिस रास्ते पर लोग चलते रहते हैं तो उनके कदमों के निशान छूटते हैं, एक पगडंडी बन जाती है जिस पर दूसरे भी चल सकते हैं। कुछ ऐसा ही विज्ञान है, एक रास्ता जो सबके लिए। लेकिन कितने भी पक्षी आकाश में उड़े, उनके पीछे कोई निशान नहीं छूटता, वहां कोई पगडंडी नहीं बनती, वहां केवल दिशा का ज्ञान होता है और हर उड़ान अपनी होती है। यही अध्यात्म है। यहां एक और भी फर्क है। जो चोटी पर खड़ा है वो चारों तरफ साफ साफ देख सकता है, वो हर रास्ते को देख सकता है। रास्ते तो बहुत हैं, कोई एक ही रास्ता थोड़ी है। इसलिए अध्यात्म जब चोटी पर पहुंचता है उसे सब दिखाई देता है। विज्ञान को केवल उसी रास्ते का पता चलेगा जिस रास्ते पर वो चलकर आ रहा है। भीतर की यात्रा नितांत व्यक्तिगत है, एक्सट्रीमली पर्सनल, और विज्ञान की यात्रा संसार के लिए। जो चेतना को जान जाता है उसे भीतर और बाहर अलग अलग नहीं दिखाई देता। वहां सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ समग्र है। वहां आपकी चेतना या दूसरे की चेतना में कोई फर्क नहीं। चेतना बस चेतना है, बिजली बस बिजली है, वो अलग अलग नहीं। आपकी और मेरी चेतना अलग अलग नहीं, एक ही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली। अब हम एक और गहन रहस्य में प्रवेश करेंगे जो आपको विस्मय की गहराइयों में और गहरा ले जाएगा। यह शुरू होता है एक प्रश्न से जो स्वाभाविक ही हर किसी के मन में उठता है। क्या जीवन केवल पृथ्वी पर है या फिर ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन है जिसका हमें पता नहीं? जैसे हमारा सूर्य हमें जीवन दे रहा है, सभी सितारे सूर्य ही तो हैं, इनके भी तो ग्रह होंगे। ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं, और एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य मौजूद हैं। तो क्या केवल हम ही इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीवन मिला और कहीं कुछ भी नहीं हुआ? इस विचार को कहा गया फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में एक वैज्ञानिक एनरिक फर्मी अपनी प्रयोगशाला में अपने साथियों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि जब ब्रह्मांड में अरबों तारे और उनमें से बहुत से तारे हमारी पृथ्वी से भी कहीं अधिक पुराने हैं, तो अब तक एलियंस ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, वेयर इज एवरीबॉडी? हर कोई कहां है? इसे सबने मजाक में लिया, सब हंस पड़े। लेकिन यह कोई मजाक नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से लिया। इस रहस्य में अनंत संभावनाएं छुपी हैं। एक संभावना तो यही है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है और कहीं भी नहीं। बस एक संयोग है
कि पृथ्वी पर ऐसे समीकरण पैदा हुए कि जीवन उत्पन्न हो सका। सबसे पहले पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगर यह थोड़ी सी भी कम होती तो समुद्र का पानी भाप बन जाता, और अगर थोड़ी सी ज्यादा होती तो सारा पानी बर्फ बन जाता। दोनों ही स्थितियों में जीवन असंभव था। ऐसे ही और कितने ही समीकरण, कितनी ही चीजें जो एकदम जीवन के अनुकूल हैं। इतनी संभावनाओं का एक साथ किसी दूसरे ग्रह पर होना बहुत कठिन लगता है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा विचार भी पैदा होता है। हमारी आकाश गंगा में लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं, और ये सभी सूर्य जैसे ही हैं। जैसे हमारे सूर्य के पास ग्रह हैं, वैसे ही इनके पास भी अपने ग्रह हो सकते हैं। 1961 में एक खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण बनाया। गणित के तरीके से इसका उत्तर खोजने की कोशिश की कि ब्रह्मांड में कितनी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनसे संपर्क संभव हो। जब इसे गणित के तरीके से समझने की कोशिश की गई तो यह संकेत मिला कि अनेक ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां बुद्धिमान जीवन की संभावना हो सकती है, और यह भी संभव है कि कुछ सभ्यताएं हमसे हजारों या लाखों वर्ष आगे हों। हमारा विज्ञान अभी वहां तक पहुंचने में बहुत समय ले सकता है। लेकिन एक सवाल है कि अगर हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते तो वे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर क्यों किसी ने आज तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया? क्यों यह ब्रह्मांड इतना मौन है? हम आवाज लगाते हैं तो वहां से कोई उत्तर क्यों नहीं आता? वैज्ञानिकों ने बहुत सी संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन निश्चित कुछ भी नहीं, सब कुछ अनिश्चित है। पहला विचार है कि ब्रह्मांड में जीवन का पैदा होना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके रास्ते में कई बाधाएं हैं, कई अवरोध हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं। इन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ग्रेट फिल्टर्स। संभव है कि हमने इन फिल्टर्स को पार कर लिया, लेकिन क्या सच में पार कर लिया? अगर हां, तो इसका अर्थ है कि हम उस कठिन अवस्था से आगे निकल चुके हैं। हमने विज्ञान को विकसित किया, अपने जीवन को सुविधाओं से भर दिया, तकनीक को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके साथ साथ हमने विनाश की शक्ति भी तो बना ली। आज की दुनिया में ही देख लो, छोटे छोटे तनाव किस तरह बड़े विनाश का रूप ले सकते हैं। न्यूक्लियर हथियार, जिनकी शक्ति इतनी है कि पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी सभ्यता जब बहुत शक्तिशाली हो जाती है तो अपनी ही शक्ति से अपना विनाश कर लेती है? तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में भी निर्माण और विनाश का चक्र चलता रहता? हम जानते हैं कि बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ, लेकिन उससे पहले क्या था? क्या इससे पहले भी कोई ब्रह्मांड बना और नष्ट हो गया? क्या यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वो फिल्टर हमारे पीछे भी हो सकता है और हमारे आगे भी। और अगर ये फिल्टर हमारे आगे है तो संभव है
कि हम भी अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और शायद यही सच है। कोई प्राकृतिक आपदा, कोई भूकंप या कोई बाढ़ हमें समाप्त नहीं करने वाली। हम स्वयं ही अपना विनाश कर सकते हैं, स्वयं ही अपने को नष्ट कर लेंगे। लगभग सभी मुख्य धर्मों के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हिंदू इसे प्रलय कहते हैं, मुस्लिम कयामत, ईसाई इसे आर्मगेडन कहते हैं, एक अंतिम युद्ध जहां अच्छाई और बुराई का अंतिम टकराव होता है और एक नई शुरुआत जन्म लेती है। यहूदी परंपरा में इसे जजमेंट डे कहा गया, एक ऐसा क्षण जब सबका हिसाब होगा, जब जो जैसा है वैसा ही प्रकट हो जाएगा। और पारसी धर्म में इसे फ्राशोक्रेती कहा गया, एक अंतिम शुद्धिकरण, जहां सृष्टि पूरी तरह से शुद्ध होकर एक नए रूप में प्रकट होती है। अगर इन्हें गहराई से देखें तो ये सभी एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, अंत और फिर से आरंभ। हिंदू विचार के अनुसार यह संसार एक वर्तुल में है जिसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो बार बार आते हैं। और 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का संबंध जन्म से यानी कि सृजन, उत्पत्ति, विष्णु का संबंध जीवन से जो पालना करते हैं, और महेश का संबंध मृत्यु से जो संहार करते हैं। अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये सृष्टि के 3 आयाम हैं, निर्माण, स्थिरता और विनाश। सृष्टि बनती है, चलती है और फिर नष्ट हो जाती है, और यह क्रम चलता रहता है। ये तीनों नाम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, केवल सांकेतिक नाम है, सिंबॉलिक। ऐसा प्रतीत होता है कि इन संकेतों में वही सच्चाइयां छुपी हैं जिन्हें आज का विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। अब एक और विचार है जिसे कहा जाता है जू हाइपोथेसिस। यह विचार 1973 में जॉन बॉल नाम के वैज्ञानिक ने दिया, और यह कहीं ना कहीं फर्मी पैराडॉक्स का संभावित जवाब देता है। यह विचार कहता है कि हमारे सिवाय इस ब्रह्मांड में अनेकों सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। संभव है कि उनमें से बहुत सी सभ्यताएं हमसे बहुत आगे हो, बहुत ज्यादा विकसित हो, और यह भी संभव है कि वो हमें देख रहे हैं लेकिन कोई दखल नहीं दे रहे। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद जानवरों को देखते हैं। हम उन्हें खाना देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई दखल नहीं देते। ठीक ऐसे ही वो हमें देख रहे हो, उन्हें लगता हो कि अगर वो हमसे संपर्क करेंगे तो हमारी सभ्यता का प्राकृतिक विकास रुक सकता है, इसलिए वो चुप हो। उनकी धारणा हो कि वो तब तक संपर्क नहीं करेंगे जब तक कि कोई सभ्यता उतने उन्नत रूप में न पहुंच जाए। लेकिन यह भी केवल एक संभावना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत एक विचार है जिसे डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार यह ब्रह्मांड एक अंधेरे और असुरक्षित जंगल जैसा है, जहां हर एक सभ्यता एक हथियारबंद शिकारी जैसी है, जिसने भी आवाज निकाली उसका शिकार हो जाएगा। इसलिए जो ज्यादा बुद्धिमान सभ्यताएं हैं वो बिल्कुल चुप है, और अगर इसमें कुछ सच्चाई है
तो इसका अर्थ है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कर चुके हैं। हम रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं, एरिसिबो मैसेज भेज रहे हैं, वाइजर 1 वाइजर 2 पर अपने ग्रह की लोकेशन, अपना पता लिखकर अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। हम एक अंधेरे जंगल में चिल्ला रहे हैं, जो कि शायद हमें नहीं करना चाहिए। अब एक और विचार, मे बी वी आर फर्स्ट, यह कहता है कि शायद हम पहले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। यह तो सच है, लेकिन एक बुद्धिमान जीवन को पैदा होने के लिए पहले सितारे बनने चाहिए, फिर उनमें भारी एलिमेंट्स जो दूसरे ग्रहों को बना सके, फिर ग्रहों में अनुकूल वातावरण बने, फिर जीवन की शुरुआत हो, और उसके बाद कहीं जाकर बुद्धिमान जीवन, इंटेलिजेंट लाइफ की कल्पना की जा सकती है। इन्हीं को तो ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। और इस विचार के अनुसार अभी पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और सभ्यताओं को आने में अभी अरबों साल लगेंगे। अब एक ऐसा विचार जो आज वैज्ञानिकों के बीच में सबसे ज्यादा जोर पकड़ रहा है, वो है कि शायद हम वास्तविक हैं ही नहीं, हम रियल नहीं हैं। यह विचार कैसे पैदा हुआ? जब से वैज्ञानिकों ने एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाने की कल्पना की, एक ऐसा नकली ब्रह्मांड जो बिल्कुल हमारे ही ब्रह्मांड जैसा, जहां हमारे जैसे ही लोग हों और ठीक हमारी तरह ही जीवन को जी रहे। और अभी यह लगने लगा है कि इसे बनाया जा सकता है, यह संभव है। तभी यह विचार पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी किसी ने इसी तरह बनाया हो। इस विचार के अनुसार हम केवल एक वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह से, इसे कहा गया सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस विचार के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, एक वीडियो गेम की तरह से बनाया गया है। जो भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो सब केवल एक भ्रम हो। संभव है कि किसी दूसरी सभ्यता ने ब्रह्मांड को बनाया और वही इसे चला रहे हैं, और उन्होंने हमारे जैसी दूसरी सभ्यताओं को हमसे छुपा कर रखा। कुछ लोगों को यह थ्योरी पागलपन लगती है, लेकिन यह कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। ऐसा बहुत कुछ हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि जैसे एक कंप्यूटर की कुछ सीमाएं होती, वैसा ही कुछ यहां भी है। प्रकाश की गति हमें हैरान करती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई सीमा हो जिससे आगे जाना संभव नहीं, ठीक जैसे किसी कंप्यूटर की एक मैक्सिमम स्पीड होती कि वो इससे ज्यादा गणना नहीं कर सकता। पदार्थ भी उतना नहीं है जितना दिखाई देता है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो तो केवल 5% है। 95% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिन्हें हम अनुभव ही नहीं कर पाते। और ये केवल एक विचार नहीं है, केवल धारणा नहीं, इसके बहुत से संकेत विज्ञान को मिल रहे हैं। पहले माना जाता था कि हम एक 3 आयामी संसार में रहते हैं, 3 डायमेंशनल, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है या फिर गहराई है, और समय इनसे अलग कुछ और है। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि समय अलग नहीं है। आइंस्टीन ने इसे स्पेस टाइम कहा,
कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, ये जुड़े हैं। आइंस्टीन के अनुसार ये 3 डायमेंशनल नहीं, वास्तव में ये 4 डायमेंशनल है, 4 आयामी है। चौथा आयाम है समय। जैसे किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग नहीं है, तीनों जुड़ी हैं। ऐसे ही समय कोई अलग चीज नहीं, यह भी जुड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि समय को जैसा हम मान रहे हैं कि यह चल रहा है, फिर तो यह भी गलत साबित हो रहा है। फिर तो हो सकता है कि समय स्थिर हो, संभावना है कि आइंस्टीन सही हो। हम सोचते हैं कि जैसे घड़ियां चल रही हैं, समय भी चल रहा होगा, लेकिन घड़ियां समय नहीं है, समय को नापने का यंत्र है। अभी दिखाई दे रहा है कि समय अपनी जगह पर स्थिर है, हम चल रहे हैं। यह ठीक ऐसा है जैसे कोई बस ट्रेन में बैठकर यह सोचे कि बाहर पेड़ चल रहे हैं या सड़क भाग रही है। यह भी ऐसा ही भ्रम हो सकता है। और अगर समय स्थिर है तो फिर कोई अतीत नहीं, कोई वर्तमान नहीं, कोई भविष्य नहीं। फिर इसका अर्थ यह भी हुआ कि जिस अतीत को हम समझ रहे हैं कि वो जा चुका, वो कहीं नहीं गया, वो अभी भी मौजूद है। और जिस भविष्य को हम कहते हैं कि वो कभी आएगा, वो भी अभी मौजूद है। सब यही है एक साथ। विज्ञान ने जान लिया है कि जितनी ज्यादा हमारी गति बढ़ती है, जितनी ज्यादा स्पीड से हम यात्रा करते हैं, समय उतना ही धीमा हो जाता है। अगर हम प्रकाश की स्पीड से यात्रा करें, जबकि यह बिल्कुल भी संभव नहीं, असंभव है, लेकिन फिर भी कल्पना में मान लें तो हमारे लिए समय रुक जाएगा। इससे भी यही प्रतीत होता है कि अगर समय की कोई गति है तो फिर वो सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं? हर स्थान पर समय की गति अलग क्यों है? अगर कोई ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो वहां गुजरे कुछ घंटे पृथ्वी पर शायद हजारों वर्ष बीत जाएंगे। समय की गति हमारे मन के अनुसार भी अलग अलग है। आप अपने जीवन में बहुत बार इसे अनुभव भी करते हैं। जब आप किसी का बेताबी से इंतजार करते हैं, समय की गति धीमी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि समय गुजरने में नहीं आ रहा। फिर जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसका कि आप इंतजार कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि इतने दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। तो यह भी दिखाई देता है कि समय की गति हमारे मन की गति के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मन की गति से गुणा हो रही है। आपका 1 घंटा और मेरा 1 घंटा, भले ही दोनों में 60 मिनट है, भले ही हम उसे 1 घंटा ही कहेंगे, लेकिन मन के तल पर वो बिल्कुल अलग हो सकते। हम साथ हों तो भी अलग हो सकते। जैसे मैंने कहा कि आपका कोई मित्र आपके पास आया, हो सकता है वो किसी मजबूरी में आया, हो सकता है आपने जिद की हो, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए आपके पास आना पड़ा। तो वही समय जो आपके लिए पंख लगाकर उड़ गया, वो उसके लिए गुजरने में नहीं आएगा। वो सोचेगा कि कब ये दिन खत्म हो और कब मैं वापस जाऊं। एक एक विचार आपको विस्मय में उतार सकता है। जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जो सबसे पहला और सबसे आखिरी प्रश्न है कि ये सब है क्यों,
ये ब्रह्मांड क्यों है, ये तारे, ये आकाश गंगाएं, ये ग्रह, ये जीवन और ये चेतना, ये प्रेम, ये दर्द, ये सपने, ये यादें, ये सब क्यों है? आज तक कोई विज्ञान, कोई अध्यात्म या कोई दर्शन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। यह संसार का सबसे कठिन प्रश्न है। जब हम क्यों पूछते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें लगता है कि हर चीज का कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। आप संसार में हैं क्योंकि आपके माता पिता थे, माता पिता हैं क्योंकि उनके माता पिता थे, पृथ्वी है क्योंकि सौरमंडल बना, सौरमंडल बना क्योंकि गैस और धूल का बादल था, वो बादल इसलिए था क्योंकि बिग बैंग का विस्फोट हुआ। लेकिन अगर आप इसके भी पीछे जाएं कि बिग बैंग का विस्फोट क्यों हुआ, विस्फोट से पहले क्या था, यहां विज्ञान भी अपने हाथ खड़े कर देता है। क्योंकि इस महाविस्फोट से पहले ना तो समय था, ना स्थान, ना कोई पदार्थ था और ना कोई फिजिक्स के नियम। तो पहले क्या था, यह सवाल ही अर्थहीन हो जाता है। किसी भी चीज को पहले होने के लिए समय का होना जरूरी है। जब समय ही नहीं है तो पहले क्या और पीछे क्या। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने और दार्शनिकों ने इस प्रश्न को हल करने की बहुत कोशिश की। क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम शून्य की बात करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह कुछ भी नहीं का होना, यह भी पूरी तरह खाली होना नहीं है। इसमें भी कण पैदा होते हैं, फिर उन कणों के और भी सूक्ष्म कण पैदा होते हैं और तुरंत मिट जाते हैं। इन्हें ही क्वांटम उतार चढ़ाव कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी उतार चढ़ाव से शायद पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ, यानी कि शून्य से अचानक कुछ पैदा हो जाना। लेकिन समस्या यह है कि ये शून्य भी तो असली शून्य नहीं। इसमें नियम है, ऊर्जा है, इसके क्षेत्र हैं। तो फिर असली शून्य जहां कुछ भी नहीं, फिर वहां से ये सब कुछ आया कैसे? एक जर्मनी के दार्शनिक लाइबनिट्ज कहते हैं कि हर चीज के होने का कोई पर्याप्त कारण होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड के होने का कारण ईश्वर है, परमात्मा है। इसे कारण आधारित तर्क कहा जाता है। लेकिन प्रश्न तो फिर वहीं का वहीं मौजूद है कि अगर ईश्वर है तो फिर ईश्वर के होने का कारण क्या है? धर्म कहता है कि ईश्वर बिना कारण के है, वो स्वयं ही है। तो फिर अगर ईश्वर बिना कारण के हो सकता है तो ब्रह्मांड क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ब्रह्मांड के बनने में ही कारण की खोज क्यों? तो यहीं पर भी रुक सकते हो कि ब्रह्मांड अपने से ही है, इसे किसी ने नहीं बनाया। अब इस पर गणित ने भी खोज करने की कोशिश की। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह पूरा ब्रह्मांड वास्तव में गणित है। जो कुछ भी यहां मौजूद है वो सब गणित की ही रचना है। पदार्थ, ऊर्जा, समय, स्थान, सब गणितीय ढांचे हैं। और गणित को होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। जैसे 2 + 2 4 होते, ये हमेशा से ही सत्य था और हमेशा सत्य रहेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मांड इसलिए है क्योंकि गणित अपने आप में मौजूद है। यह विचार रोचक तो है,
लेकिन प्रमाण तो इसका भी कुछ नहीं। अब जरा सोचो, क्या होगा अगर ये ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई इसे देख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें हम हो सकते हैं, और अगर ऐसा ना होता तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होते। इससे भी गहरी एक और सोच है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड को अपने देखने वाले की जरूरत थी? इस पूरी सृष्टि ने खुद को इस तरह बनाया कि चेतना इसमें जन्म ले सके, ताकि कोई इसे देख सके, महसूस कर सके। फिर एक और प्रश्न, क्या एक ही ब्रह्मांड है या फिर अनगिनत ब्रह्मांड? हर एक अलग, हर एक अपने नियमों के साथ, और हम बस उनमें से एक में हैं। लेकिन फिर वही सवाल लौट आता है, ये सब है क्यों? और यही उपनिषद एक अलग ही रास्ता दिखाते हैं। उपनिषद कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। शून्य और थोड़े से कणों का होना, ये दोनों अलग अलग नहीं, ये एक ही है। पदार्थ ही शून्य है और शून्य ही पदार्थ है। पदार्थ में भी चेतना है और शून्य में भी चेतना है। यहां सिर्फ चेतना है, और यह पूरा ब्रह्मांड बस उसी के अंदर एक अनुभव है, जैसे एक सपना जो देखने वाले के मन में होता है, और तब सब कुछ बदल जाता है। सब मिथ्या है, सब माया, सब भ्रम। तब यह सवाल नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। हम जवाब खोजने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए यहां हैं। एक कुत्ता ये नहीं सोचता, एक पेड़ ये सवाल नहीं पूछता, एक पत्थर तक भी नहीं सोचता। सिर्फ हम, सिर्फ इंसान ये सवाल पूछता है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आपके माध्यम से ये ब्रह्मांड ही खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। आप कोई सामान्य चीज नहीं है, आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को देख रहा है, जो स्वयं को देख रहा है। अपनी आंखों को बंद हो जाने दो, हर खोज को रुक जाने दो। कोई उत्तर नहीं चाहिए, कोई उत्तर नहीं चाहिए, कोई उत्तर नहीं चाहिए। बस अनुभव करो ये सांस, ये पल, ये आपका होना। यही चमत्कार है, यही रहस्य है, और यही इस रहस्य का उत्तर है। मन से शब्दों को समाप्त हो जाने दो, और धीरे धीरे आज के 5 मिनट के संगीत में अपने को पूरी तरह छोड़ दो और गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाओ। धन्यवाद।